का संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 2/2/22 को पुलिस चौकी हनुमंतपुर में जरिए फोन फॉरेस्ट गार्ड पुष्पेंद्र यादव अभी तक साक्षी से 6 से सूचना प्राप्त हुई कि लेबड़ा की टीक सबदुआ अजयगढ़ मुख्य मार्ग से लगभग 100 मीटर जंगल में अंदर लाश पड़ी है। सूचना पर चौकी हनुमंतपुर पुलिस दल घटना स्थल पर रवाना हुआ। घटना स्थल पर लाश पड़ी हुई थी, आसपास भीड़ लगी हुई थी। मौके पर मृतक मंगलदीन पटेल के भाई महेश पटेल के बताने पर देहाती मर्ग इंटीमेशन लिखबद्ध की गई थी। देहाती मर्ग इंटीमेशन असल नंबर पर कायमी हेतु आरक्षक 35 अजीत के द्वारा थाना अजयगढ़ भेजी थी। पुलिस हनुमंतपुर ने उक्त दिनांक को ही पंचनामा कार्यवाही के लिए सबीना फॉर्म जारी कर पंचानों को तलब किया गया था। पंचानों की उपस्थिति में लाश पंचनामा बनाया गया तथा पंचानों की राय के बाद मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव का पीएम कराया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका समक्ष गवाहों के मौके पर बनाया गया। घटनास्थल से साक्षीगण के समक्ष एक जोड़ काले रंग की चप्पल एवं खून आलूदा मिट्टी एवं सादा मिट्टी जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। दिनांक 3/2/22 को दुबघटा नाला के पास जंगल अमृतवा से एक काले रंग की हीरो कंपनी की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जिसके आगे पीछे दोनों नंबर प्लेट पर MP 35 ML 0465 लिखा हुआ है, मोटरसाइकिल में चाबी लगी हुई अवस्था में थी, जब्त कर जब्ती पत्रक बनाया गया। चलिए, कौन गवाह है इसके लेन देन के? Mallots, the whole story is narrated by the PW2, भाभी of the deceased Mallots, भारती। मैं मृतक मंगलदीन को जानती हूँ, वो मेरे पेपर थे। यूजलेस चीजें मत पढ़िए, सीधे सीधे बताइए कि कहाँ पर है लेन देन की बात, कैसे गिरवी रखने का कौन सा कागज है? मंगलदीन ने मुझे बताया था, तो ये तो हियर से विटनेस हो गई। हाँ Mallots, she is the one who narrated the story. She started the story. My submission is that, Mallots. My second submission is that if Lordship will see the exhibit P1 and P15, Dehati, Nalsi and Marg, Mallots, which is registered on the same date, जिस दिन इंसिडेंट हुआ, Mallots, इसमें कहीं पे भी अक्यूज्ड का नाम नहीं आया है। मोटरसाइकिल जिसपे गया था मंगलदीन, यस लॉर्डशिप, इसका रजिस्ट्रेशन है आपके नाम से, राम प्रताप के नाम से। एक भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया गया है कि ये गाड़ी मेरे नाम। कैसे हो जाएगी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पूरी? आपका कहना यह है 50,000 रुपए लिए थे और मोटरसाइकिल गिरवी रखी थी, तो ये गिरवी मोटरसाइकिल की जब्ती हुई होगी जी। तो इसमें दिखाना पड़ेगा ना आपको कि ये राम प्रताप के नाम की मोटरसाइकिल है। कॉल डिटेल्स लिख ली, जो 18 बार उसकी बात होगी उससे सेम डे, और उसकी भाभी ने भी यही बताया था कि रामदेव जी, उसका फोन आया था तो उसने बताया था कि वो मोटरसाइकिल लेने के लिए पैसे देने तैयार, वो बुला रहा है। जब वो नहा रहा तो उसका फोन आया तो भाभी ने बताया नंबर। आपको पहले ये तो बताना पड़ेगा ना चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस में कि ये मोटरसाइकिल राम प्रताप की थी, जिसको कि लेने के लिए उसने फोन किया था कि अपने पैसे ले जाओ और मेरी मोटरसाइकिल दे दो। इतना तो प्रोसिक्यूशन को प्रमाणित करना पड़ेगा ना चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस में। इतना बता दीजिए कि ये मोटरसाइकिल इसकी थी। आप गिरवी रखने की थ्योरी लेकर आए हैं ना? तो गिरवी कौन, आप किस चीज को गिरवी रखेंगे जो कि आपकी खुद की है? तो अगर सपोज आपकी मोटरसाइकिल आप किसी और से खरीद ली है, ट्रांसफर नहीं कराई है, तो फिर आपको वैसा प्रोसिक्यूशन केस बिल्डअप करना पड़ेगा कि खरीद ली थी लेकिन नाम ट्रांसफर नहीं कराया था। तो पूरे फिर इन्वेस्टिगेशन उस लाइन पे होगा, एविडेंस उस लाइन पे होगी। सामान्यतः यही माना जाएगा कि मोटरसाइकिल आप ही की है, अगर अनलेस आप कुछ और बात नहीं बताते हैं तो। 2/2 ये FIR में लिखा है 2/2/2022 के करीब 3 बजे मेरा भाई मंगलदीन मोटरसाइकिल से अजयगढ़ मंडला रोड पर सबदुआ तिगेला पर मिला। उसके बाद मुझे नहीं पता कि फिर मेरा भाई कहाँ गया। शाम को मेरे भाई अरविंद ने फोन किया, 3 बजे तो मिला है। ये लास्ट सीन की भी एविडेंस नहीं है। लास्ट सीन नहीं, तो जो कॉल डिटेल्स है मोटरसाइकिल से कॉल डिटेल्स से एक दूसरे के परिचित है, ये तो एडमिट कर रहे हैं ना जी। इस कॉल डिटेल है सफिशिएंट। बताया उसको जब फोन आया था, मंगलदीन नहा रहा था, तो उसने बताया कि उसका फोन आ रहा है प्रेजेंट एप्लीकेंट का। हाँ। और वो मोटरसाइकिल पैसे देने, कॉल डिटेल्स किसने प्रमाणित कराए? चलिए, सर्टिफिकेट 65 को सर्टिफिकेट से सर। PW PW 13 है Mallots, नीरज। PW 13 नीरज रायकवार। क्या कह रहे हैं? PW 13 है नीरज रायकवार साहब, ये क्या कह रहे हैं? Mallots, my submission is that, रुक जाइए, हाँ क्या सबमिशन आप बताइए। लॉर्डशिप,
यहाँ पे कैफ रिपोर्ट जो मंगाई गई थी वो अक्यूज और डिसीट दोनों की मंगाई गई थी. इफ लॉर्डशिप विल सी द कैफ रिपोर्ट, मैंने यहाँ पर सिर्फ अक्यूज की कैफ रिपोर्ट है, डिसीज्ड की नहीं है. एंड इफ लॉर्डशिप विल सी द एग्जिबिट P29 रिपोर्ट? कैफ रिपोर्ट माय लॉर्ड्स, कैफ कॉल रिपोर्ट डिटेल कैफ रिपोर्ट क्या होता है? कैफ रिपोर्ट माय लॉर्ड्स, ये जिसमें डिटेल रहता है कि वो किसके नाम से रजिस्टर्ड है, कौन यूज कर रहा है. EDR बोलते हैं. कैफ रिपोर्ट कब से बोलने लगे? ये एग्जिबिट P20 हाँ? हाँ सर, कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म हाँ, कैफ रिपोर्ट माय लॉर्ड्स, ये सिर्फ अक्यूज्ड की है माय लॉर्ड्स, डिसीज्ड की नहीं है. एंड इफ लॉर्डशिप विल सी द एनेक्जर P29 माय लॉर्ड्स, लॉर्डशिप सी द सब्सक्राइबर नेम यहाँ पे बबलू का आ रहा है माय लॉर्ड्स नाम. Miss Anushri Chaurasia, learned counsel for the appellant Ram Pratap alias Pratap Kondar. Appellant is agreed of judgment होगा, सब लिख लीजिएगा इतने. This is first application for suspension of sentence. It is submitted that it's a case of circumstantial evidence. Full stop. Prosecution case is that Ram Pratap alias Pratap Kondar had taken a sum of rupees 50,000 from Diji Mangaldeep and had mortgaged his motorcycle with Mangaldeep. Full stop. As per PW2, Ram Pratap had called Mangaldeep in the morning of the fateful day, that is 2/2/2022, and had asked him to return his motorcycle as he was willing to return the borrowed amount. And on the basis of such prosecution story, it is alleged that appellant had called the deceased and committed his murder. Full stop. Next paragraph. It is pointed out that neither there is an application, neither there is any document to prove mortgage of motorcycle, nor there is any document to show that motorcycle was that of present appellant. Full stop. Thus, it is pointed out that theory of mortgage is not proved. आई विटनेस तो कोई है ही नहीं ना, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और कैसे? और कैसे चेन पूरी करी है आपने सरकारी वकील साहब? सर कॉल डिटेल्स है सर पूरा. कॉल डिटेल में तो आपने वो फॉर्म ही नहीं लगाया. सीढ़िया 29 पे प्रदर्शित. हाँ वो तो कह, लेकिन वो तो बबलू का है ना. बबलू कौन है आपको बताना पड़ेगा ना. बबलू राम सजीवन कौन है? ये आप चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस पूरी करेंगे नहीं करेंगे? इसको पूरा, इसको फाइनली लिख लेना, इसको फाइनल एक्यूटल कर देते हैं इसका. ठीक है ना. इट इज सबमिटेड दैट appellant is innocent, he has been falsely implicated, chain of circumstances is not complete, prosecution has failed to prove that appellant alone is the person who could have caused murder of deceased Mangaldeep. There is no motive. They have tried to implead a motive which has not been proved by them, that is borrowing a sum of rupees 50,000 and mortgaging his motorcycle. Since there are several lacunas in the chain of circumstances, in the light of the judgment of Supreme Court in Sarad Vidhi Chand Sarda 1984, itna and itna, conviction cannot be upheld. Next, Shri Shiv Kumar Srivastava, learned public prosecutor for the state, in his turn submits that call detail record exhibit P29 is available on record, which was proved by PW 13. क्या? FSL report. And FSL report is also available on record to prove the guilt of the appellant. Next paragraph. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, as far as FSL report is concerned, इसको आगे चैम्बर में लिखा दूंगा, मोटा मोटा लिखा दे रहा हूँ. That is exhibit P18, and none of the articles seized from the possession of the present appellant, that is X, shirt and pant, contains any blood stains. Full stop. It is clearly mentioned that no, there is no human blood on the articles. Full stop. Human blood. Next paragraph. As far as exhibit P29 is concerned, it is concerning some Bablu, son of Ran Sajivan. Full stop. Whereas the name of the appellant is
Ram Pratap, and that of the deceased is Mangal Deen. सॉरी बट सब पैरा अभी सचिन जो पैरा कल्लू पटेल है हाँ। PW9 हाँ उसने बताया कि उसके सामने 50,000 रुपए उसने गिरवी के लिए दिए। हाँ पढ़ लेते हैं फिर इनका एक आर्ग्यूमेंट और लिख लेना। PW9 Kallu Patel stated that in front of him 50,000 rupees were taken by Ram Pratap and he had mortgaged his motorcycle. अब जहाँ पर लिख रहे थे वहीं लिख लेना। मंगल दिन सन ऑफ आशाराम पटेल। हाँ तो जहाँ वो उसका लिख रहे थे ना बबलू वाला वहाँ लिख लीजिए वेयर इज डिजीज इज मंगलदीन सन ऑफ आशाराम पटेल फुल स्टॉप। इन्वेस्टिगेशन IO has not seized any consumer application form of the deceased and has not correlated that which number was being used by the deceased and which number was being used by the appellant appellant next para as far as PW मैं इसको सिलसिलेवार चैम्बर में दिखा दूँ इसको ठीक है ना।